नमस्कार दोस्तों। ऐसा लग रहा है मानिए भारत की ग्रह दशा बिल्कुल विपरीत चल रही है। जो घटनाएं भारत के आसपास में घट रही है वो भारत के हित के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आप खुद देख लीजिए ना किस तरह ड्रोन को भारत के सीमा के पास रखकर भारत को मानो निगल जाएगा इस तरह बिहेव कर रहा है। ये वही बांग्लादेश है दोस्तों जिसको आजाद कराने के लिए भारत ने क्या नहीं किया। इस बांग्लादेश को दोस्तों हमें वो समय याद है कि इस बांग्लादेश को मान्यता देने वाला कोई नहीं था अमेरिकी दबाव के कारण, लेकिन भारत खड़ा रहा। भारत ही नहीं, भारत के जो करीबी दोस्त थे दोस्तों बांग्लादेश को मान्यता दिया, तब यह जाकर देश अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आज देखिए भारत को ही आंख दिखा रहा है। यही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बांग्लादेश ने भारी मात्रा में पाकिस्तान से आर्म्स एंड एम्यूनेशन खरीदा है। आखिर ये आर्म्स एंड एम्यूनेशन का करेगा क्या? निश्चित ही भारत के खिलाफ यूज करेगा। दूसरी ओर आइए, नेपाल जिससे हमारा आज का नहीं हजारों हजार साल का रिलेशन है, उसने BRI प्रोजेक्ट पर साइन कर लिया है। मतलब इसका सिर्फ यही मतलब होगा कि चीन हमारे दरवाजे के नजदीक पहुंच जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं जो आपको न्यूज देने जा रहा हूं दोस्तों, प्लीज चैनल बनाता हूं, प्लीज आप सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। न्यूज ये है दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में हमेशा इस बात को कहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से बहुत मजबूत हो जाएगी। इसी कड़ी में दोस्तों भारत को वास्तव में बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने दोस्तों चीन से J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। मैंने इस बात को पहले ही बोला था जब J-35A को चाइना ने दुनिया के सामने लाया था और दुनिया को हैरान कर दिया था। ये कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है, स्टेल्थ है दोस्तों। हो सकता है कुछ लोग ये कहेंगे कि ये पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है, मान लीजिए 30% 40% ये स्टेल्थ नहीं है, लेकिन 70% तो है ना। हमारे पास तो वो भी नहीं है, हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे? मैं नहीं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं ये कह रहे हैं कि निश्चित ही पाकिस्तान में इस फाइटर जेट के आने के बाद दोस्तों भारत से बहुत आगे निकल जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ महीने पहले से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवान चीन में जाकर इस फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग कर रहे थे। दूसरा न्यूज ये है कि अब भारत को करना क्या चाहिए दोस्तों? भारत को किसी की परवाह किए बिना हर हाल में सुखोई 57 रसिया से लेना होगा। एक दो नहीं, करीबन 100-150 की संख्या में, तभी जाकर हम चीन और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला कर पाएंगे। इतना अच्छा ऑफर दे रहा है, यही तो मौका है दोस्तों। रूस युद्ध में फंसा हुआ है, उसे पैसों की जरूरत है और वो भारत को हर तरह से ऑफर कर रहा है कि यहां तक कि सुखोई 57 हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे और उसके दाम को भी उसने कम कर दिया है। वो पहले वाला जो सुखोई 57 नहीं है, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन रूस ने किए हैं। वो पूरी तरह से स्टेल्थ होगा। यहां तक कि रूस ने यह कहा है कि हम इसका प्राइस और कम करके देंगे भारत को। अब बताइए दोस्तों कि इससे अच्छा ऑफर क्या मिलेगा? हमारे देश में रूस बनाएगा, प्राइस भी कम देगा और आज दोस्तों हमें आवश्यकता है 5th जनरेशन फाइटर जेट की। हम दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते। अपना जो प्रोजेक्ट है M का वो तो भगवान जाने की कब बनेगा, लेकिन आज हमारी आवश्यकता है। हमारे चारों ओर दुश्मन हो चुके हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ आप देख रहे हैं ना, यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है। इतना सुंदर देश, इतना प्रोस्पेरस देश, क्या हुआ? खंडर बन गया। दोस्तों आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।